महामानव भगवान बौद्ध, सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी, सतगुरु कबीर साहब जी, रामा साहेब पेरियर जी, साहू जी महाराज, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले, करोड़ों दलितों के मसीहा, भारतीय संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, बाबा साहब का जन्म उत्सव मनाने के लिए हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। ऐसी क्या खास शख्सियत थी बाबा साहब में, ऐसी क्या चीज़ थी बाबा साहब में जो आज हम सभी उनके पैरोकार बने हुए हैं। साथियों, बाबा साहब के जीवन और मिशन पे अगर प्रकाश डाला जाए तो सूर्य की लाखों करोड़ों किरणों के एक किरण के बराबर प्रकाश डालना मुश्किल है। लेकिन साथियों, बाबा साहब ने भारत के दबे कुचले उपेक्षित समाज के लिए जो किया है वो किसी से छुपा नहीं है। साथियों, बड़ी पुरानी बात है, हमें पढ़ाया जाता है साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस की लाठियों से मारे गए और वो शहीद हो गए। साथियों, ये सच्चाई है कि साइमन कमीशन भारत आया, लाला लाजपत राय ने उसका विरोध किया, लेकिन साइमन कमीशन क्या बला थी कोई नहीं बताता है। साथियों, बाबा साहब ने लंदन की गोलमेज सम्मेलन में भारत के दीनहीन दलितों की दशा का वर्णन किया कि हमारे भारत में पशु तो पानी पी सकते हैं, जानवर तो पानी पी सकते हैं, लेकिन हम लोगों को इतना भी अधिकार नहीं कि हम बराबर पानी भी पी सकें। दोस्तों, दीनहीन दशा का जो अनेक प्रकार से वर्णन था बाबा साहब ने लंदन की गोलमेज सम्मेलन में किया। बाबा साहब के इस वक्तव्य पे एक कमेटी का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे सर साइमन, कि वाकई में डॉक्टर अंबेडकर जो कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, इसका निरीक्षण करके आइए। साथियों, उस समय के जो कांग्रेसी लोग थे, अंबेडकर की बात का साइमन कमीशन ने निरीक्षण करना था, उसका उन लोगों ने जमकर विरोध किया, जगह जगह विरोध किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, दलित बस्तियों में गांधीवादी लोगों ने जाकर के उनके साथ बैठना, बात करना, चलना फिरना, लेटना सोना ये भी शुरू कर दिया। उसमें से हमारे कुछ सूझवान साथी थे, उन्होंने कहा चलो जब हम एक ही हैं, गांधी जी कहते हैं हम एक हैं, तो फिर आओ खाना खाते हैं, आओ पानी पीते हैं। तो इस बात के ऊपर इतने जितने गांधीवादी थे ये सभी दिल्ली के बिड़ला भवन में चले गए, ना खाना खाया ना पानी पिया। तो साथियों, ये पाखंडवाद करने के लिए इन लोगों ने ये चालें चली। तो साथियों, हमें अगर वाकई में बाबा साहब के मिशन पे चलना है तो हमें इतिहास को ही पढ़ना पड़ेगा। साथियों, अभी हमारे साथी बोल कर गए हैं कि बाबा साहब ने औरतों के लिए बहुत कुछ किया। साथियों, शायद आप में से काफ़ी लोगों को ज्ञात होगा कि बाबा साहब ने जिस समय वो कानून मंत्री थे, हिंदू कोड बिल लेकर के आए थे। हिंदू कोड बिल का सभी ने जम करके विरोध किया। हिंदू कोड बिल में क्या था? महिलाओं का पुरुषों के बराबर अधिकार, पिता की संपत्ति में बेटी का बराबर का अधिकार। हम जहां तक जान पाए हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, देवी देवताओं के जितने मंदिर हैं या जितनी उनकी सोच है, सभी ने एक ही बात बताया है,
और धर्म ग्रंथों में सभी में एक ही बात लिखी हुई है, औरतों के पैरों में बेड़ियां डालो, उन्हें स्वतंत्र ना करो। तो साथियों, बाबा साहब ने खास करके नारी जाति के लिए वो हिंदू कोड बिल जब लेकर के आए, और जब नेहरू जी ने उसे पास नहीं करने दिया, उसके विरोध में बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया था कानून मंत्री के पद से। एक यहाँ पे किसी को सरपंच या पंच लगा दो तो वो उस पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं होता। बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। साथियों, एक बार की घटना है, हमारे भारत में विदेशी पत्रकार आए हुए थे। वो पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे, गांधी के पास गए, या जितने भी बड़े बड़े नेता थे, 10 बजे से शुरू हुए, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे तक सभी के पास गए। सभी लोग सो रहे थे। 2 बजे के बाद बाबा साहब के पास गए, बाबा साहब जाग रहे थे। विदेशी पत्रकारों ने बाबा साहब से पहला ही सवाल किया कि मैं आल भारत के सभी अग्रणी नेताओं के पास जाकर के आया हूं और सभी सो रहे हैं, और आप अब भी जाग रहे हो। आपको बहुत आगे अपने समाज के लिए काम करने हैं या पूरे भारत के लिए काम करने हैं, तो आप अभी तक क्यों जाग रहे हैं? बाबा साहब ने उस पर यह जवाब दिया था, उनका समाज जाग रहा है इसलिए वो सो रहे हैं, और हमारा समाज अब भी जाग रहा है, इसलिए हमारा समाज अब भी सो रहा है, इसलिए हमें जागना पड़ रहा है। तो साथियों, इन बातों का मतलब यह है, हमारा समाज सो रहा है। बाबा साहब का एक ही कहना था, राजनीतिक चेतना के बगैर सामाजिक जीवन शून्य है। तो साथियों, अगर वाकई में बाबा साहब को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं, वाकई उनकी बात को मानते हैं, तो उनके बताए हुए रास्ते पे चलना होगा। यही बाबा साहब का संदेश है, और यही उनकी सच्ची श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत।